आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल कॉइन्स थ्रो करने हों, जैसे कि एक कॉइन को थ्रो करना है या फिर टू कॉइन्स को इकट्ठा थ्रो करना है या फिर थ्री को, फोर को, या आगे चलते जाएं इसी तरह से। तो पहला तो आज सीखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होती हैं, कितनी होती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले तो काउंटिंग पता होना चाहिए कितनी आउटकम्स होगी, और फिर उनको लिखने का तरीका। क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ते जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो फिर भी पता लग जाती हैं कि कितनी होंगी, लेकिन वो क्या होंगी वो लिखने का बहुत ही आसान तरीका आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए, जब आप सिंगल कॉइन को थ्रो करते हो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होती हैं 2। वो बिल्कुल आसान भी है क्योंकि देखो दो ही हो सकती हैं, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। राइट, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो यही आंसर होगा। लेकिन जब टू कॉइन्स थ्रो करेंगे, टू कॉइन्स थ्रो करने पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 हो जाती हैं, ये याद रखना है। 4। अब वो 4 कौन सी होती हैं, ध्यान से सुनो। हो सकता है पहले वाले कॉइन पर हेड आए, दूसरे वाले पर भी हेड आए, तो पहली आउटकम हेड हेड। हो सकता है पहले वाले पे हेड आए, दूसरे वाले पे टेल आए, तो हेड टेल। ऐसा हो सकता है पहले वाले कॉइन पे टेल आए, दूसरे वाले पे हेड आए, या फिर यह भी हो सकता है दोनों पर टेल आए। तो ये मेरे पास 4 आउटकम्स होती हैं जब दो कॉइन इकट्ठे टॉस किए जाते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें, जब सिंगल कॉइन थ्रो किया टोटल आउटकम्स 2 हैं, तो मैं एक्चुअली 2 को देखो ध्यान से 2 पावर 1 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 2 ही होती है। ये 4 है, यानी कि 2 स्क्वायर बन गया इक्वल टू 4। दैट मीन्स जब नंबर ऑफ कॉइन्स 2 होंगे तो आउटकम्स 2 स्क्वायर होंगी। एक तो मेरे को ये आइडिया मिल रहा है कि जब नंबर ऑफ कॉइन्स 3 हैं तो टोटल आउटकम्स कितनी होनी चाहिए, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 2 क्यूब, दैट मीन्स 8। नंबर ऑफ कॉइन्स 4 होंगे तो 2 पावर 4, दैट मीन्स 16। सिर्फ यही नहीं, अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स 5 हो तो फिर तो पता चल गया ना कि टोटल आउटकम्स कितनी होंगी, 2 पावर 5, जो कि कितना होता है 32। हाँ, अब चैलेंज क्या है। अब जैसे मैंने 4 के लिए तो ये आसान था ना, हमने लिख दिया। 8 आउटकम्स लिखनी हो तो कैसे लिखनी है। बहुत बार ऐसा होता है जब 8 आउटकम्स लिखनी है तो कई लोग आइडिया लगा के लिखते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, उस तरीके से लिखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। करना क्या है, ये जो ऊपर 4 आउटकम्स लिखी है ना, वो आप देखो ना 4 का डबल है 8, वही 4 आउटकम्स मैं दोबारा लिख रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, लेकिन एक बार नहीं, 2 बार लिख रहा हूं। तरीका समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ आएगा, हेल्पफुल बहुत रहेगा। अब आप कहोगे सर ये तो सेम ही लिख दिया। हाँ, बिल्कुल सेम लिखा, लेकिन चेंज क्या करना है, अब इनके आगे एक, पहली वाली रो में सबके आगे एच लगा दो, दूसरी रो में सबके आगे टी लगा दो, दैट्स इट, बन गई 8 आउटकम्स। अब दिमाग लगा के लगाने में बहुत टाइम लगता, कोई मिस आउट भी कर जाते हैं, लेकिन ऐसे लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे 16 आउटकम्स लिखनी है आपको, मैं ये वाली 16 की बात कर रहा हूं। 16 के लिए क्या करना है, ऊपर 8 लिख रखी है ना यहां पर इस बॉक्स में, ये देखो 8 तो मैंने लिख रखी है, इन्हीं 8 को 2 बार लिखो। अब क्या करना है, इन्हीं 8 को 2 बार मैं लिख रहा हूं, ये देखो एच एच एच, एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर क्या है एच टी टी। लेकिन ये तो अभी पहली लाइन लिखी है मैंने, ये वाली। दूसरी लाइन भी लिखिए, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। अब आप देखो ना, मैं देख के लिख रहा हूं, मैंने कौन सा सीधा याद रखा है। इन्हीं को फिर से लिखते हैं, ये मान लो 8 लिखी ना, यही 8 दोबारा लिखनी है अभी, एच एच एच,
HHT, HTH, HTT और लास्ट वाली लाइन THH, THT, TTH, TTT। अब क्या करो, पहली 2 रोज में सब के आगे क्या लगाना है जी, H लगा दीजिए। यही तो काम आसान बनाएगा ना, नहीं तो इतनी लिखनी बहुत मुश्किल है। पहली 2 रोज में H लगा दिया, आगे वाली 2 रोज में टेल लगा दीजिए, तो बन गई 16 आउटकम्स। अब देखो, अगर कोई कहे कि जी 32 आउटकम्स लिख के दिखाओ, अब ऐसे तो याद रहेंगी नहीं। ये 16 को 2 बार लिखो, 32 हो गया। पहली 16 के आगे H लगा देना, नेक्स्ट 16 के आगे T लगा देंगे, तो जितनी मर्जी टोटल आउटकम्स लिख सकते हैं। आई होप टोटल आउटकम्स लिखनी कैसे हैं ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।